नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन को 10 करोड़ डोज का किया समझौता, भारत में जल्द उपलब्ध हो सकेगा टीका। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब शादियों में नहीं बजेगा बैंड और डीजे, इन लोगों के आने पर प्रतिबंध, मैरिज हाउस के लिए भी गाइडलाइन। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटी के लिए जरूर खुलवाइए 75 रुपए वाला ये सरकारी खाता, शादी पे मिलेंगे 11 लाख रुपए, जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे इस तरह बनवाइए कलरफुल वोटर आईडी कार्ड, खर्च करने होंगे मात्र इतने रुपए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश की नाकाम, मार गिराया आतंकी, कांपे दहशतगर्द। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल से घबराया पाकिस्तान, चीन सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन का होगी हिस्सा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक में मरेगा कोरोना, ब्रिटेन ने खोजी ये दवा, 38 घंटे में मर जाएगा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए एक वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का किया बड़ा समझौता, भारत में जल्द उपलब्ध हो सकता है टीका। जी हाँ, भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO उदार पूनावाले ने बताया है कि एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का समझौता किया गया है। ऐसे में तीसरे दौर का ट्रायल सफल रहने के बाद अगर वैक्सीन को ब्रिटेन के ड्रग रेगुलेटर से आपात मंजूरी मिलती है तो जल्द ही ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकती है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक ब्रिटेन में इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद भारत में भी इसके आपातकालीन उपयोग पर विचार कर उपलब्ध कराया जाएगा। पूनावाला की माने तो कोविशील्ड की न्यूनतम 100 मिलियन खुराक जनवरी तक उपलब्ध होंगी। ये भी बताया कि फरवरी के अंत तक इस वैक्सीन की सैकड़ों मिलियन डोज तैयार की जा सकती हैं। बेहद खुशी की बात यह है कि कोरोना वैक्सीन परीक्षण में 90% तक असरदार साबित हुई है। जल्दी ये व्यापक रूप में सभी के लिए उपलब्ध होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी राज में और ताकत हुआ भारत, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जी हाँ, एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जब से मोदी की सरकार आई है तब से भारत की विदेश नीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। इससे भारत की ताकत में भी वृद्धि हुई है और भारत की शक्ति विश्व पटल पर तेजी के साथ बढ़ी है। लंदन स्थित एक वैश्विक विचार समूह की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सैन्य ताकत लगातार मजबूत हो रही है। साथ ही साथ भारत के सैन्य बजट में भी वृद्धि की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी राज में भारतीय सेना के लिए कई आधुनिक हथियार के डील किए गए हैं, जिससे भारतीय सेना आधुनिक होती जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी को सत्ता में आने के बाद भारत का ध्यान पाकिस्तान से हटकर चीन की ओर ज्यादा केंद्रित हुआ है और चीन सामान पर रोक लगाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने जिन हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है उसमें लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल्स और स्नाइपर राइफल्स आदि शामिल हैं। साथ ही साथ अमेरिका से चिनूक, अपाचे, रोमियो की भी डील हुई है, तो वहीं रूस से S-400 मिसाइल की भी डील हुई है। इससे भारत की ताकत में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब शादियों में नहीं बजेगा बैंड और डीजे, इन लोगों के आने पर प्रतिबंध, मैरिज हाउस के लिए भी गाइडलाइन। जी हाँ, सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार ने शादी समारोह में 100 लोगों से अधिक लोगों के आने पर व बुजुर्ग बीमारों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। शादी में बैंड और डीजे पे भी प्रतिबंध रहेगा। अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 लोगों की है तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। इस बीच राहत की बात यह है कि अगर शादी घर में से ही हो रही है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस बाबत भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यूपी की शादियों में शामिल होने के लिए दिल्ली से आने वाले मेहमानों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटी के लिए जरूर खुलवाएं 75 रुपए वाला ये सरकारी खाता, शादी पे मिलेंगे 11 लाख रुपए। जी हाँ, बेटी के जन्म के साथ ही माता पिता को उसके बेहतर भविष्य की चिंता होने लगती है और वो अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए कई योजनाओं के बारे में पता लगाने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कोई बेहतरीन स्कीम, पॉलिसी या प्लान अपनी बेटी के लिए, तो आपको एक बार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC की इस पॉलिसी के बारे में जरूर जानना चाहिए। आप LIC कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इस योजना की खासियत ये है कि इस योजना में 75 रुपए आप हर रोज बचत करेंगे तो मंथली प्रीमियम पर आपको 25 साल में करीब 11 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं खास बात यह है कि ये प्लान है तो 25 साल के लिए, लेकिन आपको प्रीमियम केवल 22 साल तक ही भरना होगा। LIC कन्यादान पॉलिसी के तहत अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो किस्तें नहीं ली जाएंगी। पिता की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बेटी के विवाह के समय 11,50,000 रुपए दिए जाएंगे। बेटी के पालन पोषण हेतु 50,000 रुपए हर साल विवाह होने तक दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश की नाकाम, मार गिराया आतंकी, कांपे दहशतगर्द। जी हाँ, भारत के खिलाफ पाकिस्तान नई नई साजिश रच रहा है। आतंकियों की पनाहगार पाकिस्तान ही हर साजिश को भारतीय सेना नाकाम कर रही है, जिसमें वो बौखलाया हुआ है। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है तो वहीं आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश तेज हो गई है। सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है और आतंकियों की घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को BSF के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। इससे पहले रविवार सोमवार की रात्रि को भी कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सतर्क BSF के जवानों ने दहशतगर्दों को खदेड़ दिया था। BSF ने सीमा के पास संदिग्ध हलचल देखी थी। जवान समझ गए कि आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद घुसपैठिए वहां से फरार हो गए। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सीमा के पार से करीब 500 आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में ठुठुरन तो पहाड़ों पर हिमस्खलन का अलर्ट। जी हां, उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है तो मैदानी इलाकों में ठुठुरन बढ़ रही है। हालांकि रविवार के मुकाबले तापमान में मामूली सुधार देखने को मिला है, लेकिन पहाड़ों पर जमकर बर्फ पड़ रही है, जिसका असर दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि बादल छाने से न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन विभाग के कुपवाड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम खतरे वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में सोमवार को जमकर बर्फबारी हुई है। ये इस मौसम की पहली बर्फबारी बताई जा रही है। मौसम विभाग ने इस इलाके के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है। इस बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक में मरेगा कोरोना, ब्रिटेन ने खोजी ये दवा, 48 घंटे में मर जाएगा। जी हाँ, कोरोना को लेकर अभी दवाएं खोजी जा रही हैं, खासकर वैक्सीन पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ब्रिटेन की बकिंगम यूनिवर्सिटी द्वारा एक ऐसा नेजल स्प्रे तैयार किया गया है जो सांस लेने के दौरान नाक में प्रवेश करने वाले कोरोना वायरस को नाक से आगे नहीं बढ़ने देगा और फिर इसे मारकर बाहर कर देगा। फेस मास्क का उपयोग करने के बावजूद ऐसा कई बार होता है कि जब मास्क थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो कोरोना संक्रमण का खतरा घेर लेता है। ऐसा आमतौर पर मास्क पहनने के बावजूद पब्लिक प्लेस पर हुई लापरवाही के कारण होता है, लेकिन जल्द ही इस तरह के डर और चिंता से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि ब्रिटेन की बकिंगम यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया एंटी कोरोना नेजल स्प्रे जल्द मार्केट में मिलने लगेगा। एंटी कोरोना नेजल स्प्रे तैयार करने वाली ब्रिटेन की बकिंगम यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नेजल स्प्रे नाक के अंदर दवाई की एक परत को तैयार करता है। ये परत कोरोना वायरस को हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ चिपकने नहीं देता। साथ ही नाक में मौजूद कोरोना संक्रमण का वायरस इस नेजल स्प्रे से 48 घंटे में मर जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे इस तरह बनवाइए कलरफुल वोटर ID कार्ड, खर्च करने होंगे मात्र इतने रुपए। जी हाँ, अगर आप भी कलर वोटर ID कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब आप आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से कलरफुल और प्लास्टिक वोटर कार्ड ID जारी किए जाते हैं। आप घर बैठे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये साइज में भी छोटा होता है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको सिर्फ 30 रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि इस कार्ड के बहुत से फायदे हैं। आम वोटर ID कार्ड के मुकाबले ये ज्यादा टिकाऊ होता है और ये जल्दी फटता भी नहीं है, और साइज में छोटा होने की वजह से ये आपके वॉलेट में भी अच्छी तरह आ जाता है। अगर आप भी कलरफुल वोटर ID कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके खाते में कितनी जमा हो रही है LPG सिलेंडर की सब्सिडी, ऐसा करें पता। जी हाँ, मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वो उन्हें बाजार मूल्य पर खरीद सकते हैं। कई ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि इसके खाते में सब्सिडी के कितने पैसे जमा हुए हैं। ऐसे में कई ग्राहक शिकायत भी करते हैं कि उनके खाते में सब्सिडी की राशि जमा नहीं हुई है। अगर आपको भी इसकी जानकारी नहीं है तो मालूम हो कि आप घर बैठे ही ये पता कर सकते हैं कि आपके खाते में सब्सिडी रकम जमा हुई है या नहीं। आइए जानते हैं इसका तरीका। मोबाइल से गैस सिलेंडर की सब्सिडी के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले mylpg.in पर जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट में आपको तीनों पेट्रोलियम कंपनियों HP, भारत और इंडियन के टैब दिखाई देंगे।
यहाँ से अपनी सिलेंडर की कंपनी पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। मेन्यू में जाने के बाद अपनी 17 अंकों की एलपीजी आईडी दर्ज करें। अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एलपीजी उपभोक्ता आईडी, राज्य का नाम और वितरक की जानकारी दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा कोड भरने के बाद प्रोसेस के बटन पर क्लिक करें। प्रोसेस करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिससे आपको एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी की पूरी जानकारी दिखाई देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल से घबराया चीन, सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन का होगी हिस्सा। जी हां, भारतीय वायुसेना की हाल ही में सुखोई 30 MKI युद्ध विमान से अत्याधुनिक व नई पीढ़ी की विकर्ण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। भारत में इस श्रेणी की ये पहली मिसाइल है जिसे खास तौर पर वायुसेना के लिए बनाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रुद्रम मिसाइल को ओडिशा के बालासोर से एकत्रित परीक्षण रेंज से परीक्षण प्रक्षेपण किया गया था। इससे पूरी सटीकता के साथ विकर्ण लक्ष्य पर निशाना साधा। इस परीक्षण से लंबी दूरी तक हवा में प्रहार करने वाली विकर्ण रोधी मिसाइलें विकसित करने की क्षमता भारत को हासिल हो गई है। पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल के विकास के साथ ही भारत ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक लंबी और ऊंची छलांग लगाई है। अब भारत अमेरिका, रूस और जर्मनी के क्लब में शामिल हो गया है। इस मिसाइल का उड़ान परीक्षण ऐसे समय किया गया है जब भारत का लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इससे चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये मिसाइल दुश्मन के हवाई ठिकानों को पलक झपकते ही पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखता है। भविष्य में इसे मिराज 2000, जैगवार और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकेगा। इन पर सवार होकर रुद्रम दुश्मनों का काल बनेगी। सीमा क्षेत्रों से दागने पर ये मिसाइल चीन व पाकिस्तान के सामरिक एवं अन्य महत्वपूर्ण इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, देश भर में 59,000 पेट्रोल पंप पर लगेंगे ई व्हीकल चार्जिंग कियोस्क। जी हां, पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर निर्भरता, ईंधन लागत और प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चलन को बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग स्टेशनों की कमी और ज्यादा उत्पादन लागत है। केंद्र सरकार चाहती है कि पेट्रोल पंपों की तरह देश भर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाए। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि केंद्र सरकार देश भर के 69,000 पेट्रोल पंपों पर ई व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगाने की योजना पर काम कर रही है। भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। भारत सरकार इसके लिए सभी इंडस्ट्रीज को हर संभव बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उनका सपना है कि अगले 5 साल में भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।